जय श्री राम। भैया, समय बीतता जा रहा है और हम अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे लांघा जाए। लक्ष्मण कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ शोक भी बीत जाता है, परंतु मेरा शोक सीता को ना देखने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दुष्ट रावण ने सीता को जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी है वो बीती जा रही है लक्ष्मण। इसीलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। वो समय कब आएगा लक्ष्मण जब मैं शत्रु को परास्त करके सीता को देख पाऊंगा। आओ पुत्र। प्रणाम माताश्री। दीर्घायु भव। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करें। आसन ग्रहण करो। माँ, आपसे मार्गदर्शन की आशा लेकर आया हूँ। मैं अवश्य मदद करूंगी वत्स। भ्राता श्री महाराज रावण ने मुझे देश निकाला दे दिया है माँ। क्यों? माँ, मैं उनकी नीति से सहमत नहीं हूँ। जब से वो पतिव्रता स्त्री सीता का हरण करके लाए हैं, मैं उनसे कहता रहा हूं ये धर्म विरुद्ध है, पाप है, परंतु उनके मन में केवल एक ही बात है कि वो सीता को लंका की रानी बनाना चाहते हैं। अब तो कदाचित आपको भी ये समाचार प्राप्त हो गया होगा माँ कि श्री राम महाबली बाली के भाई सुग्रीव की सेना के साथ लंका की ओर आ रहे हैं। माँ, मैं ये युद्ध नहीं चाहता। मैंने भ्राताश्री को समझाने का प्रयास भी किया था कि जिनका दूत हनुमान अकेले लंका को जलाकर राख कर सकता है, जब वो स्वयं सेना लेकर आएंगे तो लंका का विनाश हो जाएगा। फिर? पता नहीं माँ, उनका अहंकार उन पर सवार है जो उन्हें झुकने नहीं देता। माँ, यदि ये युद्ध हुआ तो लंका का विनाश निश्चित है। मैंने भ्राताश्री को समझाया तो जानती हो मां उन्होंने क्या जवाब दिया? भरी सभा में उन्होंने अपने पैरों से ठोकर मारकर मुझे लंका से निकल जाने को कहा। मां, इस तरह लंका को युद्ध संकट में डालकर चले जाना, क्या मैं देशद्रोही नहीं कहलाया जाऊंगा? परंतु मेरे मित्रों की राय है कि मैं श्री राम से जाकर मिलूं और उनकी राय अच्छी है, परंतु तुम ये भूल रहे हो कि तुम उनके शत्रु के भाई हो सकता है वहां जाने पर वो तुम्हारे साथ वही व्यवहार करे जो एक शत्रु के साथ करना चाहिए। तो आप ही बताएं, मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बलिदान। बलिदान? हाँ पुत्र, बलिदान की भावना से श्री राम के सन्मुख जाओ। यदि वो शत्रु समझकर तुम्हारा वध करते हैं तो समझ लेना कि लंका की निर्दोष प्रजा को बचाने के लिए तुमने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और यदि वो तुम्हारी सहायता करने का वचन देते हैं तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जैसी आज्ञा माताश्री। यशस्वी भव। ये क्या किया आपने स्वामी? देवर जी को लंका छोड़ने के लिए कह दिया। विभीषण कुलद्रोही है महारानी।
हरे दरबार में वो विद्रोह पर उतर आया, इसीलिए मुझे उसे लंका छोड़कर जाने का दंड देना पड़ा। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम भविश्री। तुम अभी तक तुम लंका में ही हो? क्या तुम अपनी अंतिम सांस भी लंका में ही लेना चाहते हो? लंकेश, भ्राताश्री, मैं एक बार पुनः आपसे प्रार्थना विनती करने आया हूं। मैं तुम्हारी कोई प्रार्थना, कोई विनती नहीं सुनना चाहता। तत्काल तुम लंका छोड़कर चले जाओ। स्वामी, देवर जी को क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और इसे? ये भाई मेरा है और गुण गाता है उस बनवासी राम का। मुझे धिक्कारता है और जय जयकार करता है उस राम की। इसे तो पैरों के नीचे रोक देना चाहिए। फिर भी जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अब भी समय है भ्राताश्री। आप देवी सीता को प्रभु श्री राम के पास लौटा दीजिए और भविष्य में होने वाले भयंकर संहार को टाल दीजिए। कुलद्रोही विभीषण! सीता, ये सत्य है कि जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वो जीवन के अंत काल में अपने हितैषियों द्वारा की गई हितकर बात भी नहीं मानते। जैसे दशानन ने महाराज विभीषण की कही गई बात नहीं मानी। लंका अब अभेद नहीं रही सीते, क्योंकि महाराज विभीषण लंका छोड़कर जा रहे हैं। एक था धर्मात्मा लंका में, वह भी लंका छोड़ चला है। राम के दर्शन होंगे, विभीषण सोचे कब का पुण्य भला है। रावण हो मत भ्रष्ट ये भूला, रावण हो मत भ्रष्ट ये भूला, किसमें बुरा है किसमें भला है। जब जिसे जैसे चाहे न चाहे, नियति नटी में ऐसी कला है। नाश निकट आए तो न सूझे, कौन सा काम बुरा या भला है। माँ, माँ, आपके पुत्र महाराज विभीषण लंका छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें रोक लीजिए माँ, उन्हें रोक लीजिए। पहाड़ से गिरने वाली नदी को कोई रोक सकता है बहू? अब लंका और लंकेश के अधोपतन को कोई नहीं बचा सकता। माँ, हाँ बहू, विभीषण को लंका छोड़ने की आज्ञा देकर दशानन ने अपनी उन्नति का अंतिम द्वार भी बंद कर दिया। विभीषण एक ऐसा मंत्री था जो दशानन और संपूर्ण राक्षस जाति का हित देखकर ही सलाह देता था। उसके जाने के बाद जो भी मंत्री बचे हैं, सब के सब भट्ट हैं। दशानन का गुणगान करेंगे, चाहे दशानन की कितनी भी गलती क्यों ना हो। उनमें तुम्हारा पुत्र इंद्रजीत भी है, जो अपने आप को अहंकार में सृष्टि का सबसे शक्तिशाली बलशाली समझता है। माँ, मैंने एक बार स्वप्न देखा था कि वैभव लक्ष्मी, राजलक्ष्मी और अन्य देवियां लंका छोड़ के जा रही हैं। और अब धर्म, नीति, विवेक, सदाचार इनसे संपन्न धर्मात्मा विभीषण लंका छोड़कर चला गया है। मंदोदरी,
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पुत्र दशानन के वैभवशाली, बलशाली, शक्तिशाली काल का अंत समय समीप है। माँ, वो देखो, आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। लगता है कोई शत्रु है। युद्ध की तैयारी करो। तुम जाकर महाराज सुग्रीव को सूचित करो। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव! यदि वो नीचे उतरे तो सबको मार देंगे। लेकिन ये तो शत्रु नहीं लगते। प्रणाम। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव है ना? तुम्हारा अनुमान ठीक है। अब अपना परिचय दो। कौन हो तुम और कहां से आए हो? सब सत्य कहना। मैं जो भी कहता हूं केवल सत्य ही कहता हूं। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मेरे भाई ने मेरी बात न मानकर मुझे देश से निकाल दिया है और मैं रघुपति राम की शरण में अपने अमात्यों के साथ यहां आया। तुम लंकापति रावण के भाई हो? जी, मैं उनका छोटा भाई। आपकी कौन सी बात आपके भाई लंकेश ने नहीं मानी? जब से वो देवी सीता का हरण करके लंका में लाए तब से हम दोनों में मतभेद है। मैं बार बार उनसे आग्रह करता रहा कि देवी सीता को सम्मान पूर्वक भगवान राम को लौटाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, परंतु अहंकार ने उनके विवेक को उनसे छीन लिया। इसलिए मुझसे अच्छा व्यवहार न करके भरी सभा में मुझे अपमानित किया। हे कपिराज, मैं अपना घर, अपने भाई बंधु और अपने देश को छोड़कर भगवान राम के शरण में आया हूं। मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। ठीक है, किंतु जब तक तुम्हारा संदेश प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंचता तुम वहीं रहना। नीचे उतरने का दुस्साहस नहीं करना। जैसे आपकी आज्ञा। नल नील, तुम दोनों यहीं रहो। क्या अपने आप को रावण का छोटा भाई कहता है? हाँ सौमित्र, वेशभूषा से तो राज परिवार का लगता है, परंतु शत्रु का भाई है और प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता है। रघुनंदन, आगे जैसा आप उचित समझें। आप सबकी क्या राय है? रघुनंदन, वो गुप्तचर भी तो हो सकता है। असुर है, उन पर विश्वास करना मेरी राय में उचित नहीं है। आज शरण में आएंगे और कल हम पर चोरी छिपे प्रहार भी कर सकते हैं। वानर राज,
कपटी लोग प्रायः इस प्रकार सामने नहीं आते हैं। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? विभीषण। क्या विभीषण आए हैं? तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो हनुमान, जैसे तुम्हारा मन चाहा हो गया हो। परंतु वो अकेला नहीं है, उसके साथ 4 शस्त्रधारी भी हैं। असुर छल रहित भी दिखाई दे तो भी वो नींद में ही हमारी हत्या कर सकते हैं। असुर जाति है, इसलिए वो दुष्ट ही होगा, यह आवश्यक तो नहीं महाराज सुग्रीव। लंका में सीता माता की खोज करते करते मैं एक बार उनके घर चला गया था। तब मैंने जाना कि वो कपट रहित महासाधु व्यक्ति हैं। प्रभु, वो आपके परम भक्त हैं, अति उत्तम व्यक्ति हैं और वो आपकी शरण में आए हैं। मेरा तो यही मत है कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु श्री राम, ये बात तो अब तक सारे लंकावासी जान चुके होंगे कि प्रभु श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई की शत्रु की शरण में आना मन में संदेह तो अवश्य लाता है। जो संकट के समय अपने भाई का साथ छोड़ दे, उस पर तनिक सोच विचार करके ही विश्वास करना चाहिए भैया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई संसार तो क्या तीनों लोकों में नहीं मिलेंगे। अतः उनके मापदंड से सभी को नहीं नापा जा सकता। वानरराज, आप सबके विचार सुनने के बाद अब मैं अपना मत आप सबके सामने रखता हूं। उसके पश्चात ही निर्णय होगा। मैं संकोच रहित होकर यह तो नहीं कह सकता कि विभीषण के मन में खोट नहीं है। बुरे भाव भी उसके मन में हो सकते हैं, परंतु आश्रित श्वान हो या चांडाल, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो उसकी रक्षा करे। रक्षा ना करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। रक्षा करने से अश्वमेघ यज्ञ सा पुण्य प्राप्त होता है। जो मित्रता हेतु शरण में आए उसे ठुकराना दोष है। मेरे विचार में मेरी शरण में आने वाले को शरण मिलनी चाहिए।